ख़वातीन और हज़रात, बुलंद इक़बाल हमारे साथ। और अभी जो उनसे गुफ्तगू हो रही थी और जो अब होगी, वो बहैसियत अफ़साना निगार हम उनसे बात कर रहे हैं। और मेरे इस वीडियो का मकसद ये है कि हम शख्सियत को सामने लाएं, उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा अहाता करने की कोशिश करें जिसमें उनकी सारी चीज़ें आपके सामने हों। बाकी तनकीद और अदबी बहस हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। लेकिन आपकी जब अफ़सानों की बात हो रही है तो मैं आपसे सिर्फ दो बातें, दो सवाल आपके अफ़साना निगारी के हवाले से पूछना चाहूँगा। वो ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जब हम आपके अफ़साने पढ़ते हैं, वो एक नए अंदाज़ के अफ़साने तो ज़रूर हैं, उसकी टेक्नीक भी कुछ नई लगती है। अच्छा, वो शॉर्ट स्टोरीज़ जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी जाती है, उस तरह पहले उर्दू ज़बान में नहीं लिखी जा रही थी, तो वो तर्ज़ भी उसमें नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ जो उसमें थोड़ा-सा एक आम क़ारी को तंग करती है, परेशान करती है या थोड़ी-सी समझने में उलझन पैदा करती है, वो ये है कि उसमें आप मेडिकल टर्म्स बहुत यूज़ करते हैं या फिर साइंटिफिक टर्म्स बहुत यूज़ करते हैं। साइंटिफिक टर्म्स के हवाले से तो बताऊंगा यकीनन, मेडिकल टर्म्स मैंने कुछ अफसानों में जरूर इस्तेमाल की, लेकिन उनकी वजह थी, उसकी वजह थी। ऐसा नहीं है कि यासीन बेग साहब के उसमें यूं ही मैंने इस्तेमाल कर दी। ऑफ कोर्स वहां पर कुछ इंटेंशंस थी मेरी, और कहीं अगर इस्तेमाल हुई तो गैर इरादी तौर पर इस्तेमाल हुई, इसलिए को बहरहाल मेरा पैशन है मेडिसिन तो आ गई होगी। मगर जनरली स्पीकिंग 2 या 3 अफसाने ऐसे जरूर हैं। जैसे मैंने एक अफसाना लिखा था म्यूटेशन के नाम से। अब म्यूटेशन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी अफसाने अदब में इस्तेमाल हुई, एक नई बात है। लेकिन म्यूटेशन के माने बहुत वसी थे। बाज मेडिसिन में बाज लफ्ज ऐसे हैं जिनके माने जो है वो साइकोलॉजिकल या सोशल अपना इम्पैक्ट रखते हैं। म्यूटेशन का मतलब यह है कि किस तरह से जीन आपस में क्रॉस करके एक नई जनरेशन दे देती है। अब जरा सोचिए इसके माने कितने बड़े हैं। और वो अफसाना मैंने लिखा था कि एक साहब हैं जो बेचारे जिनका सेक्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, और वो मतलब एक जेनेटिकली उनके अंदर कुछ क्रॉस ऐसा हो गया, म्यूटेशन के नाम से अफसाना। तो वो जब दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं बेचारे, और तो एक मुसलसल उलझन में रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि मिडिल सेक्स क्यों बन गया। तो वो म्यूटेशन का जो फिनोमेना है उसको मैंने वहां डायरेक्ट डिस्कस किया उनके बैकग्राउंड में, और उसको मिलाया अपनी पूरी जमीन से। जब उनके ऊपर यह सवाल होता है कि साहब ये पूरी जमीन असल में म्यूटेटेड है, तभी तो यहाँ सारी समाजी बुराइयां हैं, तभी तो ये जमीन जो है इसका सिंगल ये एक वन या कहना चाहिए एक सिम्प में नहीं है। क्या वजह है कि इतनी मसाइल हैं दुनिया में, इतनी मुश्किलात हैं और इतनी अनफेयर लाइफ है। तो उन्हें समझ में आया कि नहीं साहब, कभी कभी म्यूटेशन से बड़े बड़े सैयारे भी बन जाते हैं, और ये सैयारों की मिसाल, तो इट वाज लाइक ए जस्टिफिकेशन फॉर हिम साइकोलॉजिकली। तो इस किस्म की कुछ चीजें जरूर हैं वहां पर जो नए तरीके से इस्तेमाल की गई, जिसको मैंने जरूरतन इस्तेमाल किया, और कहीं कहीं गैर इरादी तौर पर भी कुछ चीजें शामिल हुई, जिसकी वजह मेरा मेडिसिन का बैकग्राउंड, मगर प्योरली मेडिसिन नहीं। जो एक रिवायती अफसाना है हमारा, जी जी, वो उसके मुकाबले में आपके जो अफसाने, वो एक तजुर्बाती अफसाने, जी मैंने तजुर्बे किए है ना, हाँ, तजुर्बाती अफसाने लगते हैं। अच्छा, उसमें ये बताइए, वो जो एक बड़ी हमारे यहाँ वो सोच है कि कहानीपन जरूर होना चाहिए, थोड़ा सा ड्रामाई होना चाहिए, एंड में जाके अगर इंसान अफसाने में चौंके नहीं तो फिर वो अफसाना नहीं है। तो अगर आपके कुछ अफसाने इस तारीफ पर पूरे नहीं उतरते तो उसके बारे में आप क्या राय देते हैं? क्या वो अगर नहीं उतरते तो यकीन सोचने की बात, लेकिन सच्ची बात यह है कि अफसाने में अफसानियत ना हो तो मुझे मजा नहीं आता। तो मेरे अफसाने में आपको अफसानियत मिलेगी। मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि आर्ट जो है वो चाहे कोई सा भी आर्ट हो, जरूरी नहीं कि अफसाना ही हो, उसका मामला किसी पलक की तरह हो। जैसे कि वो पलक आप लगाते हैं, वो करंट निकल कर अगर वो करंट जो है वो दूसरे सिरे पर ना पहुंचे, चार्ज ना पहुंचे, तो बल्ब रोशन नहीं होगा। तो वही वाली बात है कि अगर आपके रीडर जो है वहां तक वो चीज नहीं पहुंच रही है, अगर आप वो अपने आप को आपकी तहरीर में एक कैरेक्टर में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, या उससे बाहर निकलने के बाद उसके असरात से बाहर आसानी से निकल जाते हैं, तो वो अफसाना मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल मैं अपने तो ये कोशिश करता हूँ कि मैं एक अफसानवी दुनिया में ले जाऊँ अपने क़ारीन को, और उसका हिस्सा बना दूँ, और जब वो खत्म हो अफसाना तो उसके इफेक्ट उसके अंदर मौजूद रहें या कुछ अर्से तक शामिल रहें। अब ये कामयाबी हो अब जरूरी तो नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल कोशिश होती है। बिल्कुल। तो मतलब ये कोशिश जारी भी है, और ये कोशिश आप कर भी चुके हैं, और लोग आपको पढ़ रहे हैं, एक अफसाना निगार की हैसियत से आप अपना नाम बनाते जा रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ अब उसके बाद ये पूछना है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस वक्त अफसानवी अदब तख्लीक हो रहा है, तो कौन सा मुल्क ज़्यादा इस वक्त रिच नज़र आ रहा है आपको अफसानों के हिसाब से? मेरा ख्याल है कि लिखा हिंदुस्तान में ज़्यादा जा रहा है,
पाकिस्तान में अब वो बात कम होती चली जा रही है, लेकिन ये कहना कि साहब कहाँ अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। इसलिए कि पाकिस्तान के मसाइल दूसरे हो गए, हिंदुस्तान के मसाइल दूसरे हैं। आप देख रहे हैं कि जनरली जो एक ओवरऑल एक सोशो इकोनॉमिकल या मैं कहूँगा सोशो पॉलिटिकल चेंज आया है, उससे पाकिस्तान एक बहुत दूसरी तरफ चला गया। मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है सब पाकिस्तान में जो है वो एक जर्नली एक फिक्र है जिसकी तब्दीली के असरात मुझे इवन राइटर्स पर भी मिलते हैं कि वो मजहबी फिक्र तो मैं नहीं कहूंगा, मगर ये कि वो बहुत ज्यादा शेल्ड हो गए, वो एक तासुब का शिकार हो गए, ये माननी पड़ेगी बात। और वो मुझे पाकिस्तान में ज्यादा नजर आती है, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स उसकी कंसिक्वेंसेस हैं, जो यही वजह है कि हमें एक जनरेशन नजर आ रही है राइटर्स की, और उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि गैप हमारा इंतजार कर रहा है, और उसके बाद शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हों या शायद अदीब हों, शायद हमें कम मिले आगे, अगली दुरानी हो। अच्छा, तो ये जो आपने बात की ना पाकिस्तान के हवाले से, इस पर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि आपके जो ख्यालात मीडिया के हवाले से, आपके प्रोग्रामों के हवाले से, इवन कि आपकी तहरीरों के हवाले से सामने आए हैं, वो बड़े एक प्रोग्रेसिव ख्यालात हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ बैठकर, जो हम पाकिस्तान में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बैठकर करते हैं, आपने उससे फ़ायदा उठाया है और उस पर बातें की हैं ताकि चीज़ें वाज़ेह हों, नज़रियात वाज़ेह हों, चीज़ें वाज़ेह हों, और उससे इंसानी ज़िंदगी में जितनी मतलब आसानियाँ पैदा की जा सकें, वो कोशिश आप कर रहे हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा कारनामा ये है कि आपने यहाँ मीडिया ज्वाइन किया, टीवी ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आपने वहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। 3 प्रोग्राम तो मेरे जहन में भी हैं जो आप करते रहे हैं, एक अभी भी जारी है, तो ज़रा उसकी तफसील थोड़ा सा बताइए, फिर हम उस पर बात करते हैं। मुझे आप सच कह रहे हैं, 3 प्रोग्राम मैंने किए हैं, और तफसील बस यही है कि साहब एक नई सुबह के नाम से एक मैंने और मेरी वाइफ ने मॉर्निंग शो किया था, और वो लगभग 20-22 प्रोग्राम हमने किए। उसके बाद फिर उसका मौजू क्या था? वो एक नई सुबह के नाम से था। वो इट्स मोर लाइक एक लाइट सा प्रोग्राम था, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था उसमें, थोड़ी बहुत लोगों से इंटरव्यूज, बल्कि मुझे याद है कि आप और आपकी वाइफ भी मेरे प्रोग्राम में बनाए थे। तो हम लोगों ने जस्ट जनरल गुफ्तगू करना, यहाँ के लोगों के हवाले से, यहाँ की जो भी अदबी तकरीबात हो रही हैं या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उन सब कुछ डायलॉग करना। इट्स मोर लाइक एक एंटरटेनमेंट था। अच्छा जी, तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारा जो अभी लास्ट एपिसोड हुई हमारी मदर्स डे के हवाले से, आप लोगों ने बहुत पसंद की, और हमें बहुत से फ़ोन कॉल्स आई हमारे पास, फिर ईमेल्स भी आई, बहुत मैसेजेस आए शजिया, मुझे भी याद है कई लोगों ने खास तौर पे हमने जो फर्शी नशिस्त की थी, हाँ, वो काफी वो लोगों ने बड़ी पसंद की, क्योंकि वो नया आइडिया था, इससे पहले नहीं हुआ। मगर मेरा ख्याल है शजिया वो जरूरी भी था, क्योंकि देखिए ना, जब माँ की बात होती है, मदर्स डे पर जो प्रोग्राम हो, बिल्कुल वो तो मदर के लिए प्रोग्राम था, तो हमें दोजानू होकर पूरे इज्जत और एहतराम के साथ माँ के लिए बैठ जाना चाहिए था। बिल्कुल। और जमीन भी तो एक सिंबल है माँ का, तो जब माँ की बात होगी तो जमीन पर हम आके बैठ जाएंगे, अपना जमीन से रिश्ता जोड़ देंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हमने किया, और इसी वजह से शायद ये बात आपको अच्छी भी लगी हमारे नाज़रीन को, क्यों? ये बात तो है। उसके बाद फिर एक प्रोग्राम सेहत के हवाले से किया था, मगर उसमें भी थोड़ा सा ख्याल किया था मैंने कि नफ्सियाती मसाइल को थोड़ा डिस्कस करूँ, क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मगर मेरे साथ मेरे कुछ नसीबी के डॉक्टर खालिद सुहेल थे, और हमने मिलकर नफ्सियाती मसाइल को। उस प्रोग्राम का नाम क्या था? उसका नाम था हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग। इंसानी जिस्म अगर बीमार हो जाए तो महज इंसान की मौत होती है, इंसानी जहन अगर बीमार हो जाए तो पूरे समाज की मौत हो सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये जिन भूतों के किस्से नहीं है, बल्कि ये वो नफ्सियाती बीमारियां हैं जो पूरे समाज पर असरअंदाज होती है। इन जहनी बीमारी के शिकार किस तरह समाज में बिहेव करते हैं, कैसे डायग्नोस होते हैं, किस तरह ट्रीट होते हैं, और जो ट्रीट ना हो पाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, ये सब जानने के लिए देखते रहिए हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग विद डॉक्टर बुलंद अकबाल एंड डॉक्टर खालिद सुहेल ऑन एवरी संडे नून ओनली ऑन रावल टीवी। हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग उसका नाम था, नाम अंग्रेजी में था मगर प्रोग्राम उर्दू में था। उसमें हम लोग एक केस सिनेरियो प्रेजेंट करते थे। मैं अमूमन एक केस सिनेरियो प्रेजेंट करता था जो कभी कभार मेरे पेशेंट्स मुझे भेजते थे या ईमेल में आते थे, और हम उस केस को मैं डिस्कस करता था डॉक्टर खालिद सुहेल के साथ, और उसको हम इन्वेस्टिगेट करते थे और उसके मैनेजमेंट तक लेके आते थे। और उसका मतलब यकीनन तालीमी था, एकेडमिक था, कि हम इस बात को डायलॉग करते थे कि साहब
ये जिनो भूत के किस्से नहीं है, ये कोई ऐसी कुव्वतें नहीं है जो हमें नफ्सियात, बल्कि ये एक मॉडर्न साइकोलॉजी है और इसको इट विल बी टेकिंग लाइक अ साइंस। तो साइंस के तौर पर साइंटिफिक अंदाज में हम उसको एनालाइज करते थे। तो वो एक डिस्कशन का प्रोग्राम रहा हमारा, तकरीबन 20-22 प्रोग्राम मैंने उसके भी किए और उस दौरान कुछ हेल्थ के हवाले से भी कर लिए हाथ के हाथ। और उसके बाद तीसरा और जो सबसे आपका मकबूल प्रोग्राम रहा उसका भी तीसरा प्रोग्राम पासवर्ड है। मजहब इंसानों को मोहब्बत का सबक देता है, तो फिर मजाहिब के दरमियान नफरत की हद तक इख्तिलाफ क्यों? अपना वतन छोड़कर यहाँ ढिठाई से आबाद हो गए, तो फिर वतन से मोहब्बत के ये नकली नारे क्यों? अपने बच्चों को वेस्टर्न कल्चर से बचाना चाहते हैं और वेस्ट में बसाना भी चाहते हैं, आखिर ये कंफ्यूजन क्यों? उर्दू लिटरेचर अगर महान लिटरेचर है तो बैनुल-अक़वामी अदब में उसके रेफरेंसेस ना होने के बराबर क्यों? मोहब्बत भरी तहजीब के प्यारे वतन पाकिस्तान में गर्दन जुबा कर देने वाली गलीज अरबी तहजीब के ये सियाबाब क्यों? महात्मा बुद्ध जहां जहां बीवी को छोड़कर सच की तलाश में निकल गए, मोहब्बत भरी देवी का यूं दिल तोड़कर उन्हें मुक्ति क्यों? पासवर्ड महज एक कीवर्ड नहीं है, बल्कि ये वो चौथा डायमेंशन है जिसको जाने बगैर किसी भी सियासी, समाजी, मजहबी या नफ्सियाती उलझन के बकिया 3 डायमेंशन से आगाही मुमकिन है। टू नो द राइट कीवर्ड, वॉच पासवर्ड विद डॉक्टर बुलंद इकबाल एवरी ट्यूसडे 8 PM ऑन ऑन राहुल टीवी। पासवर्ड एक ऐसा प्रोग्राम था जो शायद ज्यादा मुझे सूट करता था, वो कि हेल्थ का प्रोग्राम भी सूट करता है और वो भी अच्छा था। मगर इसमें पासवर्ड के अब तक कितने प्रोग्राम कर लिए आपने? इसमें लर्निंग के चांसेस बहुत है। इसके अब लगभग कोई 70 प्रोग्राम हो गए, 69 मेरा ख्याल है। मैं देखता हूँ पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो नाम ही जो है ना, ये बड़ा चौंका देने वाला और बड़ा मुनफरिद नाम है पासवर्ड। तो ये कैसे ख्याल आया और इससे आप क्या मानी लेते हैं इस प्रोग्राम में? ये ख्याल आया कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर पासवर्ड होना चाहिए। अब वो पासवर्ड अगर आपके पास है, इट मींस लाइक यू आर गोइंग टू फॉर द कंक्लूजन, कि आपको उसका कंक्लूजन चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही जितने भी साइकोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, इवन जो भी है मसाइल, उसके लिए आपके पास एक कंक्लूजन होना चाहिए, एक पासवर्ड होना चाहिए। यू शुड नो कि हमको क्या चीज डिस्कस करनी है और उसका क्या सोल्यूशन है। डिस्कशन बहुत होती है, सोल्यूशन नहीं डिस्कस होता। तो मैं ये सोच के कि साहब इसके पासवर्ड हमें ढूंढना है, या कम से कम अगर पासवर्ड मिलना मुश्किल है क्योंकि मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं, तो एटलीस्ट एक राय जरूर बन जाए कि हाँ, एक रास्ता। तो पासवर्ड तो आ गया है हमारे पास। तो अब हम यकीनन इसमें दाखिल होंगे पासवर्ड डालकर, और फिर देखेंगे कि पासवर्ड के बाद जो है हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले हिस्से का।